Hello everyone, this is भगवान सिंह. Majority of you guys already know me. जो नहीं जानते मैं उन्हें बता देता हूँ कि I am a dietitian and a fitness trainer. So it's been a while I was thinking कि इस टॉपिक में मुझे एक वीडियो बनानी चाहिए, but due to some personal reasons I was not able to. बट नाउ आई थिंक कि अगर इस टॉपिक में वीडियो नहीं बनती, अगर ये टॉपिक एड्रेस नहीं होता, तो फ्यूचर में डाइटिशियंस के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है. तो आज की ये वीडियो डेडिकेटेड रहेगी डाइटिशियंस जो हमारे हैं, जो न्यूट्रिशनिस्ट हमारे हैं, जो हेल्थ केयर सेक्टर पे काम कर रहे हैं या किसी भी प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हैं, तो उनके बारे में ये वीडियो है. सो द थिंग इज़, जो अंडर वैल्यूएशन हो रहा है डाइटिशियन का, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. जो उन्हें कम पेइंग स्केल पे रखा जाता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. सो बिफोर स्टार्टिंग आई वांट टू आस्क यू गाइस, अगर आप एक डाइटिशियन हो तो आप मुझे बताओ आपकी सैलरी कितनी है. ओके, सो लेट मी गेस, अगर आप एक हेल्थ केयर सेक्टर पे काम कर रहे हो, आप किसी हॉस्पिटल में काम कर रहे हो, सो यू आर गेटिंग अराउंड 8 to 15,000 रुपीज़, राइट. अगर आप एक प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हो एज ए डाइटिशियन, आप किसी प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हो, तो 15 to 20,000, या फिर अगर आपकी थोड़ी एक्सपर्टीज़ है, आपको अपना लाइक प्रीवियस एक्सपीरियंस वगैरह है, तो उस केस में आपको ईजिली 25,000 रुपीज़ मिल जाता है, राइट. बट आप मुझे बताओ, क्या ये जो सैलरी है, क्या ये पेइंग स्केल जो मिल रहा है डाइटिशियंस को, क्या वो जस्टिफाइड है? आई डोंट थिंक कि वो किसी भी पॉइंट से जस्टिफाइड है, राइट. सो क्यों हमें इस चीज़ के अगेंस्ट वॉइस उठानी चाहिए? मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं जो हमें क्लियरली बताते हैं कि वाई वी नीड टू रेज अवर वॉइस अगेंस्ट दिस थिंग, राइट. सो द फर्स्ट पॉइंट इज एक्सपर्टीज डिजर्व रिकग्निशन. सी, आपको पता है, अगर आप एक डाइटिशियन हो तो वी डू द बैचलर्स, वी डू द मास्टर्स इन न्यूट्रिशन, है ना, और उसके बाद फिर हम अपनी इंटर्नशिप वगैरह करते हैं, एंड आफ्टर दैट वी सीक फॉर द जॉब, राइट. सो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस. सो इतना एक्सटेंसिव एजुकेशन के बाद भी द नॉलेज वी ब्रिंग टू द टेबल इज रियली वेरी अमेजिंग. तो इतना सब के बाद भी वी आर नॉट गेटिंग द इनफ पे, वी आर नॉट गेटिंग रिकग्नाइज्ड, राइट. सो अगर हमें रिकग्निशन मिल रही होती तो डेफिनेटली हमारी पे भी अच्छी होती. अगर आप किसी और हेल्थ केयर प्रोफेशनल को देखोगे तो उनकी पे कंपैरेटिवली डाइटिशियंस के काफ़ी अच्छी होती है. सो दैट्स द थिंग. तो हमें रिकग्निशन मिलनी चाहिए, एंड फॉर रिकग्निशन डेफिनेटली हमें एक अच्छा पेइंग स्केल भी मिलना चाहिए. द सेकेंड थिंग इज द क्वालिटी ऑफ सर्विस. सी गाइस, आई थिंक पर्सनली कि मनी इज समथिंग विच कीप्स मी मोटिवेटिंग, और एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर भी होता है मनी. द फर्स्ट थिंग इज कि मैं खुद बोलता हूँ, आई एम फ्रॉम द फिटनेस बैकग्राउंड ऑल्सो. सो डेफिनेटली अगर आप खुद फिट हो, आप लोगों को फिट कर पाओगे, राइट. अगर आपको अपनी हेल्थ पे काम करना है तो उसके लिए भी कहीं ना कहीं मनी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना. सो दैट्स द रीज़न कि मनी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है. और अगर कंपनीज चाहती हैं कि हम ऐसे ही कंटिन्यूसली एक अच्छी सर्विस प्रोवाइड करें, क्वालिटी ऑफ सर्विस बनी रहे, तो कहीं ना कहीं उन्हें पे भी उसी अकॉर्डिंग करना चाहिए, राइट. द थर्ड थिंग इज प्रोफेशनल रिस्पेक्ट. सी, आई हैव सीन मैनी डाइटिशियंस जो एक लो पेइंग जॉब में एग्री हो जाते हैं, जो एक लो पेइंग जॉब को एक्सेप्ट कर लेते हैं, जो पैकेज उनका होता है उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, और कहीं ना कहीं फ्यूचर में फिर उनके माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि यार, क्या मेरा प्रोफेशन वर्थ इट है? अगर मैं किसी और हेल्थ प्रोफेशनल को देखूं तो उन्हें एक अच्छी पेइंग स्केल पे रखा जाता है. वहीं अगर डाइटिशियन की मैं बात करूं तो हम लोगों को एक अच्छी पेइंग स्केल नहीं मिल रही है. तो कहीं ना कहीं हमारा जो फील्ड है, डाइटिशियन का फील्ड है, उसे एक रिस्पेक्टेड जॉब बनाना है, तो डेफिनेटली हमें रुकना चाहिए लो पेइंग जॉब में सेटल होने से, राइट. फोर्थ पॉइंट इज मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स. सी, आई हैव सीन इन मैनी कंपनी कि आपका जो प्राइम ऑब्जेक्टिव है, डाइटिशियन का एक प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या होता है? क्लाइंट के साथ डील करना, राइट. उन्हें वेट लॉस करना, या उनकी जो भी डिजीज रिलेटेड, जो भी उन्हें डिजीज वगैरह है, उन्हें मैनेज करना, या उन्हें कुछ हद तक रिवर्स कर पाना, राइट, विद द यूज ऑफ न्यूट्रिशन. तो इसके अलावा भी जब उन्हें मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स मिलते हैं, जैसे काफ़ी कंपनीज में आई हैव सीन कि डाइटिशियंस को टारगेट वगैरह मिलता है, विच इज़ आई विल से कम्प्लीटली फाइन. अगर आप एक डाइटिशियन को टारगेट्स वगैरह दे भी रहे हो, आप स्केलिंग करने के लिए बोल भी रहे हो, तो कहीं ना कहीं उनकी जो सैलरी है उस पर एक अच्छा खासा हाइक होना चाहिए. क्योंकि देखो, प्राइमरी काम डाइटिशियन का है टू डील विद द क्लाइंट्स, राइट, टू मोटिवेट देम. अगर उसके एडिशनली कुछ चीज़ उन्हें बोली जा रही है, लाइक सेल से रिलेटेड कुछ टारगेट्स वगैरह दिए जा रहे हैं, तो प्राइस में भी उसी के अकॉर्डिंग हाइक होना चाहिए. सो दैट्स द थिंग. ये 4 पॉइंट है विच आई थिंक कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम लोगों को इस पर फोकस करना चाहिए, और इन्हीं पॉइंट्स की वजह से वी नीड टू रेस वॉइस अगेंस्ट इट, राइट, जो डाइटिशियंस की डिवैल्यूएशन हो रहा है. सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू नेक्स्ट, हम कैसे इस सिचुएशन से बच सकते हैं, हम कैसे इस सिचुएशन को सॉल्व कर सकते हैं. सी, देयर आर 2 मेजर थिंग्स जिसपे मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग फोकस करो. द फर्स्ट थिंग इज स्टार्ट क्रिएटिंग द अवेयरनेस अबाउट दिस. देखो,
आप लोग अगर एक डाइटिशियन की इंपॉर्टेंस के बारे में लोगों को नहीं बताओगे, डाइटिशियंस कितने इंपॉर्टेंट होते हैं उनके बारे में नहीं बताओगे, तो कहीं ना कहीं लोग रियलाइज नहीं करेंगे कि उन्हें एक अच्छी पेइंग स्केल में रखना चाहिए, राइट? सी, आई कंसिडर माई सेल्फ एज ए डॉक्टर ऑफ न्यूट्रिशन, या फिर आप कह लो साइंटिस्ट ऑफ न्यूट्रिशन। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं डाइटिशियंस। अगर आप एक डॉक्टर की बात करोगे तो डॉक्टर आपको ट्रीट करता है आफ्टर गेटिंग द डिजीज, राइट? वहीं अगर आप एक डाइटिशियन की बात करोगे, सो वी कैन प्रिवेंट द अकरिंग ऑफ डिजीज, राइट? आपको पता है मेजोरिटी ऑफ डिजीज हमारी लाइफस्टाइल बेस्ड ही होती है, लाइफस्टाइल से इंटरलिंक्ड होती हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप एक अच्छी लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हो, आप एक अच्छा न्यूट्रिशन फॉलो कर रहे हो, तो काफी हद तक डिजीज होने के चांसेस आपकी कम हो जाती है, राइट? और इवन इफ यू गेट द डिजीज, द डाइटिशियन विल हेल्प यू टू रिवर्स इट अप टू सम एक्सटेंट और मैनेज इट, राइट, विदाउट द यूज ऑफ एलोपैथी। फॉर अस, आपको पता है न्यूट्रिशन इज और मेडिसिन, तो ये चीज है, इसीलिए आपको अवेयरनेस फैलाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो डाइटिशियंस के साथ, जो न्यूट्रिशनिस्ट के साथ ये चीजें गलत हो रही है, जो उन्हें कम पेइंग स्केल पे रखा जा रहा है, I want you guys to make the people aware of it, right? The second and the most important thing is start negotiating. Start negotiating with the HRs, start negotiating with the companies regarding your pay. जब भी वो आपको एक ऑफर करते हैं, अगर आपको लगता है जो वैल्यू आप कंपनी को प्रोवाइड कर रहे हो वो एक क्वालिटी वैल्यू है, द क्वालिटी ऑफ वर्क यू आर गिविंग टू द कंपनी, तो इन रिटर्न भी आपको एक अच्छी वैल्यू मिलनी चाहिए, राइट? तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आपको नेगोशिएट करना है। अगर आपको लग रहा है कि यार नहीं, मुझे कम पे मिल रही है, तो कहीं ना कहीं आप अपनी एक वैल्यू बताओ, अपना एक प्राइस बताओ कि किस प्राइस में यू आर विलिंग टू डू द वर्क, राइट? सो इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, डू कमेंट इट डाउन, डू शेयर दिस वीडियो। अगर आप मेरे किसी भी पॉइंट से डिसएग्री करते हो तो आप कमेंट कर सकते हो और मुझे बताओ कि अगर आप एज ए डाइटिशियन कहीं पे काम कर रहे हो या फिर आप एज ए न्यूट्रिशनिस्ट कहीं पे काम कर रहे हो, तो क्या ये प्रॉब्लम आपको भी फेस करनी पड़ रही है? और अगर इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे, सो आई कैन गारंटीड यू कि आगे आने वाला फ्यूचर डाइटिशियन के लिए काफ़ी ज़्यादा ब्राइट हो सकता है। सो हैव अ गुड डे गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।